हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। तो हम रीजनिंग के विषय में बराबर वीडियो लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो लेकर के आए हैं सार्थक क्रम के बारे में, जिसको इंग्लिश में लॉजिकल सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो BSTC हो, चाहे PTT हो, और चाहे वो SSC हो, चाहे पुलिस लेवल के एग्जाम हो, उन प्रश्नों को मैं एक दूसरे से जो क्रम रहता है उसको हमको व्यवस्थित करना रहता है। यानी ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि सार्थक अनुक्रम में लिखिए, या उनको अनुक्रम में लिखिए, या इनको व्यवस्थित क्रम से जमाइए, या इनको क्रम से सजाइए। कई तरह से प्रश्न बन करके आते हैं। ये प्रश्न इसी प्रकार के रहते हैं जब हम छोटे छोटे रहते हैं, जब कहानियां के माध्यम से हमको किताब पढ़ना और वाक्य बनाना सिखाया जाता है। जैसे कि प्यासे कौवे के कहानी के 4, 5, 6 वाक्य दे दिए और फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि इनको व्यवस्थित करके क्रम से लिखिए। तो उसी तरह के प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त क्रम का चयन करें। इस प्रकार से आपका प्रश्न है। आपके सामने नंबर 1 पर वर्षा दे रखा है, 2 नंबर पर मानसून दे रखा है, 3 पर बचाव दे रखा है, 4 पर बाढ़ दे रखा है, 5 पर राहत दे रखा है। तो सबसे पहले कौन सा क्रम में सबसे पहले शब्द कौन सा आना चाहिए, वही हम यह पता लगाना रहता है। देखिए 5 हमारे शब्द हैं। 5 शब्दों में सबसे पहले कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा? देखिए वर्षा है, मानसून है, बचाव है, बाढ़ है, राहत है। हम जानते हैं कि देखो वर्षा तो बाद में होगी, सबसे पहले मानसून आना चाहिए। जब मानसून आएगा भैया तभी तो वर्षा होगी, तो इसलिए मानसून सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा मानसून के बाद वर्षा, यानी सेकंड नंबर पर आएगा वर्षा। और जब वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगी, तभी तो बाढ़ आएगी। तो ये बाढ़ वाला, ये 4 नंबर वाला इसके बाद आ जाएगा। उसके बाद है बचाव और राहत। बाढ़ आएगी तो सबसे पहले बचाव किया जाएगा और बचाव के बाद राहत दी जाएगी, यानी उसके बाद राहत दी जाएगी। तो आपका व्यवस्थित क्रम बना है, सार्थक अनुक्रम बना है 214-35। तो ये जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 5, 4 दे रखा है, यहाँ 532, 41 दे रखा है, यहाँ 542, 31 दे रखा है, यहाँ पर 214-35 डी वाले में दे रखा है। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इन प्रश्नों को व्यवस्थित करना रहता है। आगे देखिए, निम्न को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखो 5 शब्द फिर से दे रखे हैं, कई बार 6 शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन हमको उनको इसी क्रम अनुसार व्यवस्थित करना रहता है। देखिए आप, सबसे पहले हाथी दे रखा है, बिल्ली दे रखा है, बाघ दे रखा है, मच्छर दे रखा है, बैल दे रखा है। तो हमारे पास ये 5 शब्द हैं। 5 को हमको पता लगाना किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनको हम किसी और तरीका से, जैसे मान लो कि अगर शाकाहारी मांसाहारी के रूप में करें तब भी ये व्यवस्थित नहीं है, सर्वाहारी और उसके तरीके से करें जब भी नहीं हो रहा, तो हम इनको देख रहे हैं कि इनमें कोई ना कोई यानी छोटा बड़ा का आकार है, यानी छोटा बड़ा के आधार पर भी हम व्यवस्थित करना सीख सकते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले इनमें सबसे छोटा कौन है, यानी सबसे पहले आएगा ये मच्छर। मच्छर के बाद फिर कौन आएगा आपके सामने, यानी कौन छोटा है मच्छर के बाद जिनका आकार थोड़ा सा बड़ा है, यानी बिल्ली। ये बिल्ली आ जाएगा। बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा यानी बाघ। बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा बाघ। बाघ के बाद क्या आएगा? हाथी आएगा या बैल मछली आएगी। हम जानते हैं कि हाथी और हाथी से बड़ी होती है बैल मछली। हाथी से बड़ा क्या होता है? बैल मछली। तो ये सीक्वेंस आपके सामने आई है 423-15। तो 423-15 किस ऑप्शन में मिल रहा है? देखो 423-15 इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण सजाइए, यानी इनको इसी प्रकार हमको व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले तो दे रखा है फल, दूसरे नंबर पर पत्ती, फिर फूल, फिर तना, फिर जड़। तो ये सभी हमको पता है कि एक वृक्ष के भाग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृक्ष की किस प्रकार से एक वृक्ष बनता है और कैसे इनको सार्थक क्रम में हम लिख सकते हैं। आप देखो, अगर सबसे पहले तो आएगा जड़। क्या आएगा? जड़।
जड़ होगी, इसके बाद ही तो भैया पेड़ का विकास होगा, यानी उसके बाद आएगा आपका तना। तना के बाद क्या आएगा? तना हो गया। तना के बाद क्या आएगा? आप देख सकते हो, फल आएगा, पत्ती आएगी या फूल आएगा। तो तना के बाद आएगी अपनी पत्ती, ये पत्ती वाला यहां पर ये हो जाएगा। पत्ती के बाद क्या आएगा? फल आएगा या फूल आएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि फूल आएगा, तो ये फूल। फूल के बाद क्या आएगा? फल। तो इस प्रकार सीक्वेंस आपके सामने आई है 54,231 के रूप में। आप देख सकते हो 54,231, 54,231 ये मिल गया। 54,231 आपके सी नंबर के ऑप्शन में मिल रहा है, 54,231। तो इस प्रकार से आपका ये सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कौन सा सार्थक क्रम बनेगा। 5 शब्द आपके सामने दे रखे हैं और उनको इसी प्रकार लॉजिकल सीक्वेंस में हमको जमाना है। तो आप देख सकते हो, देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? देखो 5 है, सजा है, जेल है, गिरफ्तार है, न्याय है, अपराध है। तो 5 आपके सामने। तो सर्वप्रथम क्या होगा भाई? अगर मान लो कोई व्यक्ति अपराध करेगा जब तो उसकी गिरफ्तारी होगी, अगर अपराध ही नहीं करेगा तो गिरफ्तारी कहां से होगी? तो सबसे पहले सार्थक क्रम ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? गिरफ्तार, यानी जब वो अपराध करेगा, जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार के बाद उसको फिर कहां ले जाया जाएगा? न्यायाधीश के पास, यानी उसके प्रति न्याय किया जाएगा। तो ये न्याय वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? सजा या जेल, यानी न्यायाधीश उसके लिए, यानी अगर उसका अपराध नहीं है तो उसको छोड़ देगा, और नहीं तो कोई सजा देगा, तो सजा वाला आ जाएगा। और अंत में फिर आएगी आपकी जेल। तो इस प्रकार से अपनी सीक्वेंस आती है 53,412। 53,412 किस ऑप्शन में है? आप देख सकते हो 32,145 में है। 53,412, 214, 35 यहां मिल गया आपको 53,412। इसी प्रकार अपना अगला है, आप देख सकते हो, अगला है कौन सा अर्थपूर्ण क्रम बनेगा। यानी इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने बन करके आया है। देखिए सबसे पहले तो दे रखा है प्रवेश, प्रवेश के बाद दे रखा परिणाम, अध्ययन, पदोन्नति और परीक्षा। इनको हमको व्यवस्थित करना। तो हम इनमें पता लगाएंगे कि भाई प्रवेश, परिणाम, अध्ययन, पदोन्नति और परीक्षा में कौन सबसे पहले आएगा। देखिए भैया, अगर प्रवेश होगा जब तो वो अध्ययन करेगा, जब प्रवेश ही नहीं होगा तो अध्ययन कहां से करेगा। तो हम सबसे पहले ले सकते हैं प्रवेश को, यानी सबसे पहले आएगा प्रवेश। और प्रवेश के बाद आएगा पढ़ना लिखना, यानी अध्ययन। और अध्ययन के बाद फिर क्या आएगा? परिणाम आएगा, पदोन्नति आएगी या परीक्षा होगी। अरे भैया पहले परीक्षा होगी, तो ये परीक्षा लिख दो। परीक्षा के बाद हमको पता लगाना क्या आएगा? पदोन्नति आएगी या परिणाम आएगा। यानी परीक्षा के बाद आएगा आपका परिणाम, और परिणाम किस में है? 2 नंबर में। तो परिणाम 2 को लिख देते। फिर इसके बाद क्या होगी? परिणाम में पास होगा, फेल होगा, तो आएगी फिर पदोन्नति। इस प्रकार से हमारी सीक्वेंस आई है 135-24। 135-24 किस ऑप्शन में? देखिए 135-24 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो ए नंबर के ऑप्शन में 135-24 दे रखा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमको लॉजिकल सीक्वेंस में इनको रखना रहता है। तो आप इस प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हो। बराबर आपको पीडीएफ में वो भी मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।